मेरे प्यारे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, पिछले कुछ महीनों से हिंदी साहित्यकरण के इस चैनल पर महाराष्ट्र बोर्ड द्वारा निर्धारित हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी लेवल पर कंपोजिट हिंदी के कुछ पाठों को एवं उस वर्ग से संबंधित व्याकरण खंड पर मैंने कई वीडियोस अपलोड किए ताकि आप तमाम विद्यार्थियों को हिंदी भाषा को समझने में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। इसी क्रम को बढ़ाते हुए अब मैं 10वीं कक्षा हिंदी लोक भारती की पाठ्य पुस्तिका में दिए गए अध्यायों का एक एक करके आप लोगों के समक्ष वीडियो के माध्यम से उसकी व्याख्या और स्वाध्याय में दिए गए कृतियों को उनके हल के साथ आप लोगों के लिए अपलोड करने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि जैसे आप लोगों ने पिछले वीडियोस को देखकर उसका लाभ उठाया, लोक भारती हिंदी में दिए गए अध्यायों पर आधारित बनाए जाने वाले मेरे वीडियोस को आप लोग ज़रूर देखेंगे और दूसरों को भी शेयर करेंगे जिससे वे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा की पहली कविता भारत महिमा, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, इसको हम समझते हैं। बच्चों, इस कविता की व्याख्या को समझने के तुरंत बाद ही मैंने स्वाध्याय के लिए दिए जाने वाले प्रश्नों को उनके हल के साथ भी प्रस्तुत किया है, जिसका आप लोग फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले कविता को समझना है तो कवि के बारे में जानना, उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखना, जानकारी रखना, ये बड़ा ज़रूरी होता है। तो इस स्लाइड के माध्यम से हम जयशंकर प्रसाद जी के बारे में थोड़ा परिचय प्राप्त कर लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1890 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक काल के छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। बच्चों, आधुनिक काल, छायावादी युग, स्तंभ, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। हिंदी साहित्य के इतिहास को, हिंदी के हिस्ट्री को एक तरह से आप कह सकते हैं 4 हिस्सों में बांटा गया है। इसके बारे में मैं कभी आपको डिटेल में समझाऊंगा या आप जब हायर स्टैंडर्ड में पहुंचेंगे तो आपको खुद ही इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो वो जो साहित्य का इतिहास है उसको 4 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें चौथा आधुनिक काल है और इसको भी कई हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें भारतेंदु युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग, छायावादोत्तर युग, ये इस प्रकार के कई हिस्से वक्त के आधार पर समय के अनुसार इन्हें बांटा गया है। तो जो तीसरा दौर आधुनिक काल में है वो छायावादी युग है और इसकी शुरुआत जिन 4 स्तंभों का मतलब मेन पिलर, जिन 4 राइटरों के माध्यम से इस दौर की शुरुआत मानी जाती है, उनमें से जयशंकर प्रसाद जी अग्रणी लोगों में से माने जाते हैं। इनके अलावा इनके अतिरिक्त 3 और हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सुमित्रानंदन पंत जी, महादेवी वर्मा जी। ये 4 ऐसे राइटर, ऐसे कवि या कवित्रियां, लेखक या लेखिका कि जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक नया स्तंभ, एक नई पहचान प्रदान की है। तो आप जो है छायावादी उन 4 लोगों में से एक ऐसे जिन्हें हम अग्रणी रचनाकार कह सकते हैं। आप यानी जयशंकर प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी, काफी टैलेंटेड थे। प्रसाद जी एक कवि के रूप में, मतलब इन्होंने कविताएं भी लिखी हैं, नाटककार के रूप में नाटक भी इन्होंने लिखा है, कथाकार के रूप में भी जाने जाते हैं, उपन्यास यानी नॉवेल भी इन्होंने लिखा है, निबंध भी इन्होंने ढेर सारा लिखा है, इसलिए निबंधकार के रूप में भी जाने जाते हैं, बड़े मशहूर हैं। आपकी रचनाओं में यानी आपके द्वारा लिखी हुई कृतियों में, किताबों में, कहानियों में, कविताओं में, नाटकों में सर्वत्र भारत, संपूर्ण अखिल भारत के गौरवशाली, उसके महत्ता का वर्णन, गुजरा हुआ दौर, अतीत का मतलब होता है गुजरा हुआ दौर,
ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। यानी इनकी रचनाओं में हिंदुस्तान की हिस्ट्री, भारत देश की हिस्ट्री की झलक आपको दिखलाई पड़ेगी, खासकर उनके नाटकों के माध्यम से और उनकी कविताओं के माध्यम से। एक पौराणिकता, मैथोलॉजिकल जिसे आप टच कह सकते हैं, यह भी इनके यहां दिखलाई पड़ता है, इनके दर्शन होते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु बहुत जल्द हो गई थी, बहुत ही कम उम्र में, 48 साल की इन्होंने जिंदगी पाई थी। तो जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु 15 नवंबर 1937 में बनारस, वाराणसी ही शहर में हुई थी। अब इनके द्वारा रचित, चूंकि मैंने भी बताया कि कवि के रूप में, नाटककार के रूप में, कहानीकार या निबंधकार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं, नामचीन नामवर हैं, तो इनके द्वारा लिखी कृतियों को आप देख सकते हैं। झरना, आंसू, लहर, ये काव्य है, पोएटिक जिसे आप कह सकते हैं, पोएट्री। और कामायनी महाकाव्य, ये महाकाव्य इसलिए क्योंकि इसमें एक संपूर्ण अस्तित्व, जिसमें मिथ का, पौराणिकता का टच दिया गया है। और ये इतनी प्रसिद्ध है, स्टूडेंट्स के इस नाम से महाराष्ट्र से उत्तर भारत के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए एक ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, कामायनी एक्सप्रेस भी चलती है। तो आप इसकी महत्ता का अंदाजा लगा सकते हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, यह हिस्टोरिकल ड्रामा नाटक है। इनके माध्यम से आप चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का आपको पता चल सकता है। चंद्रगुप्त के दौर में ही आचार्य, अर्थशास्त्र के जनक चाणक्य के बारे में आप परिचय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इनके द्वारा रचित ऐतिहासिक नाटक है। इसके अलावा इन्होंने स्टोरी कलेक्शन भी इनके जरिए, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, कंकाल, तितली, इरावती जैसे इन्होंने नॉवेल, उपन्यास भी लिखे हैं। इसके अलावा और भी अन्य रचनाएं ये, लेकिन प्रमुख यहां पर इनका परिचय आपको, आपके जानकारी के लिए दिया गया है। अब चूंकि हम जिस कविता को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक भारत महिमा, यानी भारत की तारीफ करना, प्रशंसा करना, गुणगान करना, तो वो किस तरह से किया गया, इन चंद वाक्यों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि प्रस्तुत कविता, यानी इस कविता में जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, इसमें कवि जयशंकर प्रसाद जी ने अपने देश के गौरवशाली, यानी जिस पर आपको फख्र हो, प्राउड फील हो, उस अतीत का, उस गुजरे हुए दौर का, उस गुजरे हुए समय का, माजी का, भूत का, पास्ट का सजीव, जीता जागता वर्णन किया है। यानी जब आप पढ़ने लगे तो ऐसा लगता है कि आप उस दौर में हैं, यह आप महसूस करने लगेंगे। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए फख्र करना, प्राउड फील करना, उसके प्रति यानी अपने देश के तई अपना सर्वस्व, सब कुछ निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी देश ने तो हमें हमारा अस्तित्व दिया, हमें हमारी पहचान दी। जब उसने इतना गौरवशाली हमको अतीत दिया है, और जब जरूरत पड़े तो हम क्यों ना अपने आप को कुर्बान कर दें उसके लिए। ये एक सोच जो है आज के दौर के हर एक इंसान को अपने मन में बिठाना चाहिए, अपनाना चाहिए। अब यहां पर मैं कविता का पाठ आपको मैं करके बताता, आप ध्यान से सुनिएगा। कविता का शीर्षक यहां पर दिया गया है भारत महिमा, कवि का नाम यहां पर दिया गया है, और चूंकि पहली पंक्ति में पहला शब्द हिमालय, यहां पर पर्वत और उससे बहती हुई नदियों का वर्णन, चारों तरफ प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन। अब कविता आप देख लीजिए कि हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सा प्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंगल को भी सृष्टि। यहां पर यवन की जगह गोरी किसी किसी टेक्स्ट बुक में है, ध्यान रखिएगा।
किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यहीं। हमारी जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख ना सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे या हर्ष। निछावर कर दें हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारत वर्ष। इस कविता की व्याख्या हम दो दो लाइनों की आगे की स्लाइड के माध्यम से शब्दार्थ के आधार पर, उसके सरल शब्दों के अर्थ के आधार पर हम एक एक करके समझते हैं। भारत महिमा जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित, अभी मैंने इसके बारे में आपको पिछले स्लाइड्स में बतलाया है। ये दो पंक्तियां हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। इन कठिन शब्दों का अर्थ यहां पर देख लेते हैं। किरणों यानी रोशनियों, प्रकाश। ध्यान रखिएगा, किरणों बहुवचन है तो उसका अर्थ यहां मैंने रोशनी भले लिखा है लेकिन रोशनियों होगा। उपहार, भेंट, तोहफा, गिफ्ट जिसे आप कहते हैं, हर एक इंसान को बड़ा पसंद होता है। क्यों? फ्री का मिलता है। उषा, भोर, सुबह का समय, उगते हुए सूरज की लाली, यानी जब सुबह सूरज उग रहा होता है तो आसमान में चारों तरफ जो एक लालिमा छाई होती है, उस वक्त के सूरज को उषा के पर्याय के नाम से जाना जाता है। अभिनंदन, स्वागत करना, इस्तकबाल करना, वेलकम करना। हीरक हार, हीरों का हार। अब इसके भावार्थ को हम देख लेते हैं। यहां पर हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। अब देखिए यहां पर हिमालय के आंगन का मतलब, आंगन शब्द कोर्टयार्ड जिसे आप बोलते हैं, घर के बीच का वो हिस्सा जहां से आप आसमान को देख सके। बॉम्बे या जैसे शहरों में या बड़े शहरों में छत होती है, आंगन नहीं होता है। हिमालय के आंगन में तो आंगन कोर्टयार्ड को कहा गया है। वो इस तरह से कि हिमालय की गोद में किरणों का दे उपहार। किरणों यानी रोशनियों का, उपहार यानी भेंट करना। कौन भेंट कर रहा है? किसको भेंट कर रहा है? हिमालय के गोद में बसे हुए भारतवर्ष को किरणों का, रोशनी का, प्रकाश का उपहार दिया जा रहा है, भेंट दी जा रही है। कौन दे रहा? उषा ने हंस अभिनंदन किया। यहां पर देखिए भावार्थ मैंने लिखा हुआ है कि हिमालय पर्वत के नीचे का क्षेत्र, वो इलाका, वो रीजन भारत देश के नाम से जाना जाता है। भारत देश के लिए आंगन की तरह है, जिसमें प्रतिदिन रोजाना सुबह के समय उगता हुआ सूरज भेंट देते हुए, तोहफा प्रदान करते हुए, मतलब अपनी लालिमा के माध्यम से अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए उसको हीरों का हार पहना रहा होता है। तो उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। हीरो का हार किस तरह से? बेटा जब सुबह का वातावरण हो, सुबह का समय हो, तो जो ड्यू, शबनम, ओस जिसे आप बोलते हैं, वो जो चारों तरफ ड्रॉप की शक्ल में, बूंदों की शक्ल में हरी हरी पत्तियों पर, किसी भी वस्तु पर वो जो बैठी होती है, दिखलाई पड़ती है, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, वो बिल्कुल सफेद चमकता हुआ, ऐसा लगता है जैसे हीरों से सजा दिया गया हो। बूंदे हीरे की तरह समान उसकी तरह चमकती भी नजर आती हैं। तो वो चमकता है उस समय, और जब सुबह की सूरज की रोशनी उन बूंदों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि भारत देश को हीरों का हार पहनाया जा रहा है। कौन पहना रहा है? उगता हुआ सूरज अपनी लालिमा के माध्यम से, अपनी रोशनी के माध्यम से। अगला दो लाइन देख लें फिर से आगे। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी
अशोक यहां पर कठिन शब्दों का अर्थ देख लीजिए। विश्व यानी दुनिया, संसार जगत, आलोक प्रकाश, व्योम आकाश, तम अंधेरा, पुंज झुंड समूह, ग्रुप जिसे आप कहते हैं, नष्ट होना तबाह हो जाना बर्बाद हो जाना, अखिल यानी संपूर्ण होल सब कुछ पूरा, संस्कृति दुनिया, अशोक अशोक, दो शोक के पहले आ उपसर्ग लग गया। शोक का अर्थ होता है तकलीफ दुख गम, आ जब उपसर्ग लग गया तो बिना गम का, बिना कष्ट का, बिना तकलीफ का, शोक रहित। तो ये उसके कठिन शब्दों के अर्थ हो गए। अब इसका हम सरल शब्दों में अर्थ समझ लेते हैं कि जगे हम, संपूर्ण विश्व में, जगे हम लगे जगाने विश्व, संपूर्ण विश्व में यानी पूरी दुनिया में सबसे पहले ज्ञान का अर्जन भारत देश में हुआ। जगे हम का मतलब यहां पर ये कि ज्ञान जो है सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में भारत के रहने वालों को प्राप्त हुआ। यानी पहले भारतवासी जगे, भारतीयों को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद लगे जगाने विश्व। तो हम अपने ज्ञान को अपने तक ही समेट के हमने नहीं रख लिया, अपने तक ही सीमित करके नहीं रख लिया, बल्कि हम दुनिया को जगाने लगे, यानी दुनिया में अपना ज्ञान बांटने लगे कि जगत को उसका लाभ मिले, पूरी दुनिया को उसका फायदा मिले। तो संपूर्ण विश्व में सबसे पहले ज्ञान का अर्जन भारत देश में हुआ, ज्ञान को हासिल भारत के वासियों ने किया, अर्थात इस धरा पर, इस धरती पर जागृत होने वाले, जगने वाले, जगने का मतलब यहां पर ज्ञान को अर्जन करना, नॉलेज को हासिल करना, तमाम तरह की मालूमात को प्राप्त करना। ये कौन था? ये भारतवासी थे। उन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार और प्रसार पूरे जगत में किया, लगे जगाने विश्व, पूरी दुनिया में अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करने लगे। लोक में फैला फिर आलोक, आलोक यानी रोशनी, कहां पर? लोक में यानी पूरी दुनिया में। तो इसी ज्ञान के आधार पर पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को एक नई दृष्टि प्राप्त, एक नया नजरिया, एक नया व्यू जो है समाज को किसके माध्यम से मिला? भारतवासियों के माध्यम से मिला, भारत के माध्यम से मिला। मतलब यहां पर यह कवि बतलाना चाह रहे हैं कि इस पूरी दुनिया में जो रोशनी फैली है, कौन सी रोशनी? ज्ञान की रोशनी। वो किसके माध्यम से फैली? जगे हम, यानी हमको ज्ञान पहले प्राप्त हुआ तो हम दुनिया को ज्ञानी बनाने चले, तो हम दो लोगों को रोशन करने चले, लोगों के अंदर ज्ञान को भरने चले। व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट। व्योम मतलब यहां पर पूरा आकाश, संपूर्ण शून्य जिसे आप बोलते हैं। पुंज, तम यानी अंधेरा, पुंज का अर्थ होता है झुंड, समूह, ज्ञान यानी बहुत ढेर सारा। व्योम तम पुंज, आकाश में जो अंधेरा छाया हुआ था, अंधेरा छाया होने का मतलब अज्ञानता, न होना जानकारी का। यह अज्ञानता जो संपूर्ण विश्व में छाया हुआ था, यह नष्ट हुआ। कब नष्ट हुआ? जब हमने अपने ज्ञान को दुनिया में बांटा, दुनिया रोशन हो गई। देखिए बेटा, जब एक बंद कमरा होता है, अंधेरा होता है, जैसे ही लाइट ऑन करिए, स्विच ऑन करिए, देखिए रोशनी कैसे आ जाती है, अंधेरा भाग जाता है। तो जगह हिंदुस्तान पहले, भारत देश पहले जगह, और उसने अपने ज्ञान के माध्यम से पूरी दुनिया के अंधेरे को, अज्ञानता को उसने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। फिर क्या हो रहा है? अखिल संस्कृति, पूरी दुनिया, पूरा संसार उस रोशनी से, उस ज्ञान से क्या हो गया? अशोक, उसके सारे शोक दूर हो गए, उसके सारे गम खत्म हो गए। तो हमारे ज्ञान के माध्यम से ही संसार का अंधेरा मतलब अज्ञानता का नाश हुआ और पूरी दुनिया का दुख दर्द दूर हो गया। हमारे ही वजह से संसार के सभी प्राणी शोक मुक्त हो गए, उनको तमाम तरह के ज्ञान की प्राप्ति हमारे माध्यम से यानी भारत वासियों के माध्यम से ही प्राप्त हुआ। अगली दो लाइन ये रही, विमल वाणी ने वीणाली, कमल कोमल कर में सब प्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे छिड़ा तब मधुर साम संगीत। अब इसके कठिन शब्दों का अर्थ यहां पर आप देख लीजिए। विमल यानी बहुत ही साफ सुथरा, स्वच्छ, पाक साफ, जिसमें किसी तरह की गंदगी ना हो, कोई मिलावट ना हो। विमल बिना गंदगी वाला। वाणी स्वर, आवाज। अब देखिए यहां पर वाणी किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? सरस्वती देवी के अर्थ में। कहा जाता है ना कि जिसके कंठ में सरस्वती का निवास होता है
समझ लीजिए उससे पूरी दुनिया खुश होती है, कारण उसकी जुबान में वो ताकत होती है, उसकी वाणी में वो शक्ति होती है, उसकी जिह्वा में वो पावर होता है कि वो दुश्मन को भी अपना दोस्त बना लेने की क्षमता, कैपेसिटी, ताकत रखता है। वीणा संगीत वाद्य यंत्र है, एक इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिक का, सितार गिटार की तरह जो होता है। कमल, जलज, पंकज, नीरज, बहुत ढेर सारे शब्द हैं। कमल यानी कमल का फूल, कोमल, नाजुक। कर के दो अर्थ होते हैं, एक होता है टैक्स, बट यहां पर कर का अर्थ हाथ है, आपका हैंड। सप्रीत, प्रीत यानी प्रेम, सा यानी सहित, प्रेम के साथ, प्रीत के साथ। सामवेद, देखिए प्राचीन जो धार्मिक ग्रंथ एक तरह से आप कह सकते हैं, 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। और यहां पर एक चीज मैं आपको और स्पष्ट कर दूं कि सामवेद में ही संगीत के बारे में, उसके बारे में विवरण दिया गया है सरस्वती देवी के माध्यम से। ये जो वर्णन हुआ है संगीत का 7 सुरों का, वो सामवेद के माध्यम से ही हुआ। अब इसकी व्याख्या को हम यहां पर देख लेते हैं सरल शब्दों में कि इसी पवित्र धरती पर वाणी स्वर की देवी, यहां पर बेटा मैं कुछ और बताना रह गया, ये 2 शब्दों का अर्थ। सप्त स्वर, 7 सुर। जब हम गाने और संगीत के बारे में जानकारी लें तो हमको पता रहता है कि 7 सुर होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी। ये 7 सुर हैं। 7 सुरों के आधार पर ही संगीत का निर्माण हुआ है। सप्त सिंधु, 7 नदियां। पुराणों में मैथोलॉजिकल अगर वर्णन किया जाए तो 7 समुद्रों का वर्णन है पुराणों में। कौन कौन से? लवण, इक्षु, लवण यानी नमक, इक्षु यानी ईख, शुगर केन जिसे आप कहते हैं, दधी, दही को कहा गया है, मधु, शहद, हनी जिसे आप कहते हैं, मदिरा, शराब, दुग्ध, दूध, घृत, घी। ये 7 समुद्र का वर्णन पुराणों में है। लेकिन अगर हम आधुनिक भारत की बात करें तो 7 नदियां हैं। कौन कौन सी हैं? 3 आप भी जानते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। इसके अलावा भी 4 नदियां हैं जिनका प्राचीन नाम है शतद्रु। सतलज के नाम से आज जानते हैं हम उनको, वितस्ता, झेलम नदी के नाम से हम जानते हैं, परुष्णी, रावी नदी के नाम से जानते हैं, और सिंधु नदी तो आप जानते ही हैं। तो इस तरह से 7 नदियों का वर्णन किया गया है। तो यहां पर इन 2 शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया, ये यहां व्याख्या में आप समझ सकते हैं कि इसी पवित्र धरती पर वाणी यानी विमल वाणी ने वीणा ली। पवित्र धरती पर वाणी स्वर की देवी सरस्वती ने वीणा यानी सितार को, वाद्य यंत्र को अपने हाथों में लिया। और हाथ कैसे हैं? कमल कोमल कर, कमल के फूल की तरह कोमल उनके कर हैं, उनके हाथ हैं। और उसमें उन्होंने वीणा जो ले रखी है वो किस तरह से? सप्रीत, प्रेम के साथ। तो कमल के समान अपने हाथों से बड़े प्रेम के साथ वीणा को झंकृत किया, बजाया, इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया, और फिर एक मधुर संगीत वहां से। तो उसी 7 सुर के झंकार से, सप्त स्वर, 7 सुर, उसी 7 सुर के झंकार से मोहित करने वाला, अट्रैक्ट करने वाला, आपके मन को अपनी ओर खींच लेने वाले सुरों से सप्त सिंधु, 7 नदियां गूंज उठी। यानी पूरा भारतवर्ष उस संगीत से संगीतमय हो जाता है। इसी देश में सामवेद की, चिड़ातम मधुर साम संगीत, इसी देश में सामवेद की रचना हुई है, जिसके माध्यम से 7 सुर के साथ एक मधुर संगीत का जन्म हुआ, जिसने पूरे संसार को, पूरी दुनिया को संगीतमय कर दिया। यानी हर एक आदमी उस रूप से, सुनने वाले रूप से, यानी जो आपको मधुरता देता हो, आपके कानों को, आपके मन को खींचता हो, आपके मन को आकर्षित करता हो, संगीतमय कर दिया। आप उसमें पूरी तरह से खो गए, तल्लीन हो गए। अगली 2 लाइन देख लीजिए। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम।
अब यहां पर इसके अर्थों को, शब्दों के, कठिन शब्दों के अर्थ को देख लीजिए। विजय यानी जीत हासिल करना, लोहा यहां पर शस्त्र और हथियार के रूप में बताया गया, धरा धरती भूमि को बताया गया, भिक्षु सन्यासी, यहां पर बौद्ध सन्यासियों का वर्णन एक तरह से बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब इसके सरल व्याख्या को समझ लेते हैं, भावार्थ को देख लेते हैं कि भारत देश ने विजय केवल शस्त्र यानी लोहे हथियार के बल पर नहीं प्राप्त किया। यहां प्राचीन काल से, पुराने जमाने से ही लोगों के मन में धर्म की प्रखर भावना रही है। लोग धार्मिक प्रवृत्ति के रहे हैं और उन्होंने पूरे संसार में धर्म का प्रचार, आप शुरू की लाइन में देखिए, दिया ना कि जगह हम लगे जगाने विश्व, तो दुनिया को हमने धर्म है क्या ये हमने बतलाया है। हमने शस्त्र के आधार पर, हथियार के आधार पर लोगों के दिलों को नहीं जीता, बल्कि प्रेम और सौहार्द के आधार पर, अपनाइयत के आधार पर लोगों के मन को जीता है। तो विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। पूरी धरती पर, संपूर्ण जगत में धर्म की अगर धूम मची है तो हमारे देश की वजह से, हमारे देश में पैदा होने वाले धर्म की वजह से, उसके वजूद की वजह से, उसके अस्तित्व की वजह से। भारतवासी सदियों से धार्मिक प्रवृत्ति को अपनाते रहे, लोगों को अपना बनाते रहे। इसी भूमि पर महात्मा बुद्ध और वर्धमान महावीर जैसे धर्म पुरुषों ने जन्म लिया, जिनके माध्यम से इस धरती पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, एक वजूद इस दुनिया में आया। ये कहां पर हुआ? हमारी अपनी धरती पर इनका वर्तमान वजूद, अस्तित्व स्थापित हुआ और हमने पूरे संसार को बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे सोच और सिद्धांत को फैलाया। ये लोग कौन थे? राजकुल, राजाओं महाराजाओं के यहां पैदा हुए, बावजूद इसके एक भिक्षुक की तरह, एक सन्यासी की तरह इन्होंने अपने रूप को बनाया, रूप धारण किया और लोगों की जिंदगी से दुखों को दूर करने की कोशिश की और अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो भिक्षु होकर रहते सम्राट, सम्राट थे लेकिन भिक्षु का रूप धारण किया, सन्यासियों की तरह अपनी जिंदगी को बनाया और दया दिखलाई। दया है क्या? स्वार्थ से हटकर अगर हम मानव समाज के हित हेतु कुछ सोचते हैं, उनके भले के लिए कुछ सोचते हैं, तब वो दया कहलाती है। और ये हम घूम घूम कर, पूरी संसार में घूम घूम कर हमने उस धर्म की राह पर चलने वाली सोच जो है लोगों के दिलों में पैदा की। तो हमने इस तरह से धर्म का प्रचार प्रसार हमारी धरती के माध्यम से हुआ है। अगली दो लाइन देख लीजिए। गोरी, देखिए कहीं टेक्स्ट बुक में यमन है, कहीं पर गोरी। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न और शील की सिंघल को भी सृष्टि। अब इसके कठिन शब्दों का अर्थ पहले आप देख लीजिए। यमन या गौरी, मोहम्मद गोरी को कहा गया। यमन यानी विदेशी, विदेशी आक्रमणकारी, दया, रहम, दृष्टि, नजर। स्वर्ण भूमि, स्वर्ण भूमि जो है ये जावा, इंडोनेशिया में जकार्ता जिसे आप कहते हैं, कैपिटल है वहां का, तो उसको प्राचीन भारत में स्वर्ण भूमि के नाम से, जैसे सिंघल को श्रीलंका कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर स्वर्ण भूमि जावा को कहा गया है, सिंघल श्रीलंका को कहा गया है। अब इसके भावार्थ को देख लेते हैं, सरल शब्दों के आधार पर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि गोरी को दिया दया का दान। मोहम्मद गोरी, अगर आप हिस्ट्री, इतिहास पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि किस तरह से मोहम्मद गोरी ने भारत देश पर आक्रमण किया था और 17 बार लगातार वो आक्रमण करता रहा, लेकिन वो हर बार हारता रहा। अंततः उसे जीत जरूर हासिल प्राप्त हुई, लेकिन जब वो हारा तो किस तरह से भारतीय सम्राटों ने दया का भाव ये बतलाया कि हम दुश्मनों के साथ भी, शत्रुओं के साथ भी न्याय करते हैं, इंसाफ करते हैं। तो गोरी को दिया दया का दान। मोहम्मद गोरी को हराने के बाद, पराजित करने के बावजूद भारतीय सम्राटों ने दया का भाव अपनाते हुए उनको क्षमा कर दिया, माफ कर दिया। भारत देश की ही वजह से चीन को मिली धर्म की दृष्टि, बौद्ध धर्म का वजूद भारतीय धरती पर पनपा। लेकिन इस धर्म ने चीन, जापान, श्रीलंका, कई देशों में अपने सिद्धांत को, अपने उसूलों को, अपने प्रिंसिपल्स को, अपने शीलवान सोच के आधार पर, सदाचारी स्वाभिमान और रूप के आधार पर या विचारों के आधार पर पूरे संसार में इस धर्म को प्रचारित प्रसारित कर दिया। तो चीन को मिली धर्म की दृष्टि,
भारत देश की धरती पर पैदा होने वाले धर्म के माध्यम से ही चीन को एक नई धार्मिक दृष्टि की प्राप्ति हुई और इसी धर्म के मानने वाले महान सम्राट अशोक, द ग्रेट अशोक का आपने सुना होगा, उन्होंने अपने बच्चों को, खुद के बेटे और बेटी को चीन भेजा, स्वर्ण भूमि यानी जावा, इंडोनेशिया और श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। भारत देश के माध्यम से ही पंचशील यहां पर दिया ना, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, यानी जावा को जो रत्न, बेशकीमती चीज ही होता है रत्न, और धर्म से अच्छा सिद्धांत, बहुमूल्य बेशकीमती रत्न और कोई दूसरा चीज नहीं हो सकता। धर्म दया है, धर्म इंसानियत है, धर्म मानवता है, धर्म में स्वार्थ नहीं है, धर्म में त्याग है। तो इस जैसा बेहतर रत्न जो हमारी धरती में पैदा हुआ, उसने दूसरे देशों को दिया, दूसरे देशों को वो मिला। शील, पंचशील का वर्णन यहां पर किया गया है। आप अगर समझना चाहें तो भारत देश के माध्यम से पंचशील यानी 5 प्रकार के सिद्धांत, उसूल, प्रिंसिपल जिसे आप कहते हैं, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य, यह सिद्धांत हमारे देश के माध्यम से ही विदेशों में पहुंचा, बौद्ध धर्म के माध्यम से ही वहां पर पहुंचा। इन सिद्धांतों को श्रीलंका के लोगों ने अगर वहां पर है तो यह हमारे माध्यम से उनको मिला है। इसीलिए कवि यहां पर कह रहे हैं कि जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, पूरी दुनिया में रोशनी हमारी वजह से पहुंची, हमारे भारत के धर्म की वजह से पहुंची, भारतीय सिद्धांत की वजह से पहुंची। अगली 2 लाइन देख लीजिए। किसी का हमने छीना नहीं, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यहीं, हमारी जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। इनके सरल शब्दों के अर्थ पर देख लेते हैं एक बार। प्रकृति यानी नेचर, कुदरत जिसे आप कहते हैं, जन्मभूमि जहां पर आपका जन्म हुआ हो, यानी बर्थलैंड जिसे आप कहते हैं। और भावार्थ समझ लीजिए यहां पर कि भारतवासियों ने कभी किसी की संपत्ति, धन दौलत दिया ना, किसी का हमने छीना नहीं, हमने किसी से कोई चीज हासिल नहीं की, जबरन छीना नहीं। हमें सदियों से प्रकृति के माध्यम से, नेचर के माध्यम से अनेक संसाधनों, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, वो हमें हमेशा से प्राप्त होता रहा, हमें हमेशा से हासिल होता रहा है। हमने किसी भी राष्ट्र का कुछ भी छीनने की कभी कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि प्रकृति का, नेचर का यहां पर हर एक तरह से, यानी चारों तरफ हरियाली, हरी भरी जमीन, हम हरा भरा वातावरण, माहौल, बर्फ से घिरी हुई वादियां, पहाड़, चोटियां, नदियां, घाटियां, ऐसी नदियां जिनमें हमेशा पानी बहता रहता है, ऐसे झरने जो हमेशा वाटरफॉल की शक्ल में आपको दिखलाई पड़ते हैं। फल फूल से हमें हमेशा नेचर ने एक तोहफा जिसे आप कह सकते हैं, भेंट कह सकते हैं, कि 24 घंटे, हफ्ते, पूरे 12 महीने वो हमको किसी ना किसी रूप में फल फूल मेवे प्रदान करता रहता है। कहने का मतलब संसाधनों से भरपूर जंगल, नेचर, वातावरण हमको हमेशा से प्राप्त रहा है। हमने कभी किसी से छीनने की कोशिश नहीं की, सदा से ही यह हमें प्राप्त रहा। आगे क्या बताया जा रहा है? हमारी जन्मभूमि थी यहीं, हम यहीं के रहने वाले, हमारी पैदाइश यहीं पर, हम यहीं के हैं, इसी मिट्टी पर पैदा हुए, इसी मिट्टी के बने हुए हैं, कहीं से हम आए थे नहीं। भारत देश ही हमारी जन्मभूमि रही है, हम कभी कहीं से बाहर से आकर यहां पर आबाद होने वालों में से नहीं थे, जैसा कि कुछ अन्य लोगों का अपना मानना है। तो हम हमेशा इसी जगह पर आबाद रहे हैं, यही हमारी जन्मस्थली रही है। अगली 2 लाइन देख लीजिए। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख ना सके विपन्न। इसके सरल शब्दों को देख लीजिए पहले मीनिंग के आधार पर। चरित, चरित्रवान, कैरेक्टर वाला, अच्छे स्वभाव, अच्छे शील, अच्छे आदत वाला, गुड बिहेवियर वाला है। पूत, पुत्र, बेटा। भुजा, बाह, आपका आर्म्स। नम्रता, पोलाइटनेस, उदारता जिसे आप कहते हैं। संपन्न, खुशहाल, समृद्ध होना। गौरव, बड़प्पन। गर्व, अभिमान, फख्र, प्राउड फील करना। विपन्न, गरीबी को कहा जाता है, निर्धनता को कहा जाता है, दरिद्रता को कहा जाता है, मजबूरी और विवशता को कहा जाता है। अब इसके भावार्थ को यहां पर हम देख लेते हैं कि भारतवासी प्राचीन काल, एंशियंट पीरियड से, बहुत पुराने जमाने से ही चरित्रवान रहे हैं, कैरेक्टर लेस नहीं रहे हैं, कैरेक्टर वाले रहे हैं,
अच्छी सोच वाले, अच्छे नेचर वाले, अच्छे स्वभाव वाले, अच्छी आदतों वाले, या आज की देर नहीं, सदियों से, जब से इस धरती का, इस धरा का, इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का अस्तित्व बना, तब से इस धरती पर, भारत की धरती पर रहने वाला हर एक इंसान चरित्रवान रहा है। हमारी भुजाओं में भरपूर शक्ति, पावर हमेशा से रही है, और इसी शक्ति के आधार पर हम अपना जीवन समृद्ध करते रहे, खुशहाल करते रहे, अपने आप को कामयाब करते रहे, सफलता की ओर बढ़ते रहे। कभी यहां पर यह कहना चाह रहे हैं कि भारतीयों में कभी वीरता की कमी नहीं रही है, वे हमेशा से बहादुर रहे, शक्तिशाली होने के बावजूद, मतलब ताकतवर थे, लेकिन कभी घमंड नहीं किया, कभी अभिमानी इस प्रकार से नहीं हुए कि हम जैसा कोई नहीं। बल्कि यहां पर क्या बताया जा रहा है, यहां पर यह बताया जा रहा है कि नम्रता रही सदा संपन्न, ताकतवर होने के बावजूद हमेशा उदार बने रहे। हमेशा उनके अंदर एक पोलाइट, एक सोच थी जो लोगों को अट्रैक्ट करती थी, चाहे वो विदेशों से आने वाले धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले हो, विदेशों से आने वाले व्यापार करने वाले हो। उन्होंने लोगों की विचारधारा जो अच्छी लगी उसे अपने आप में एब्जॉर्ब कर लिया, अपने आप में सम्मिलित कर लिया, समाहित कर लिया, शामिल कर लिया, अपने से अलग उनका वजूद ही नहीं बनने दिया, अपने वजूद में उसे समा लिया उन्होंने। तो शक्तिशाली होने के बावजूद हमने हमेशा उदारता का ही परिचय दिया है। हमने अपनी जीत का कभी भी घमंड नहीं किया, बल्कि लोगों को सदैव सहयोग करते रहे, उनकी मदद करते रहे। हृदय के गौरव में था, गर्व वाली बात है कि हम ताकतवर, बावजूद उसके कभी घमंड नहीं किया, किसी को देख ना सके विपन्न, ताकतवर थे, समृद्धशाली थे। किसी को अगर हमने विपन्न देखा, गरीबी की हालत में, मजबूरी की हालत में, विवशता की कंडीशन में, तो हम हमेशा बढ़कर उसकी मदद करने के लिए तैयार रहे। तो जिसको भी हमने मुसीबतों से घिरा देखा, ऐसे दीन दुखियों की सदा से ही सेवा करना हमने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझी, हमने अपनी जिम्मेदारी समझी, हमने अपना कर्तव्य समझा। ये यहां पर कवि जयशंकर प्रसाद जी इन दो पंक्तियों के माध्यम से बतलाना चाह रहे हैं। अगली दो पंक्तियां यहां पर देख लेते हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। अतिथि देवो भवा, याद होगा, आपने सुना होगा कि मेहमान जो है भगवान का दर्जा, देव का दर्जा रखता है, उसके तई मन में कभी गलत सोच नहीं लानी चाहिए। लेकिन आज के दौर में स्वार्थ ने इस तरह से हम पर अटैक किया है, इस तरह से हम स्वार्थी प्रवृत्ति के हो गए हैं, हम लोगों की सेवा सत्कार वाली सोच को अपने दिल दिमाग से निकाल चुके। लेकिन कभी यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं, सदियों से हमारे अंदर एक आदत थी, बिहेवियर हमारा था, एक सोच बन गई थी कि हम हमेशा से लोगों की मदद करते चले आए। अभी सबसे पहले यहां पर हम इसका अर्थ देख लेते हैं कठिन शब्दों का। संचय यानी इकट्ठा करना, एकत्र करना, दान यानी से मदद करना। देखिए ध्यान से इस चीज को सुनिए, दान और सहायता में फर्क होता है। सहायता, आज मैंने आपकी मदद की, कल आप मेरी मदद करिए, बट दान का मतलब ये होता है कि एक हाथ दे तो दूसरे को पता ही ना चले कि उसने क्या किसको दिया, ये होता है दान करना, ये होता है देना। अतिथि मेहमान, देव देवता, वचन यानी कसम, प्रण वादा, तेज चमक, रोशन चेहरा जिसे आप बोलेंगे, प्रतिज्ञा वचन कसम, टेव लत लगना, आदत पड़ना, ये उसके शब्दार्थ है। भावार्थ देख लीजिए, हमने धन या संपत्ति को अपने स्वार्थ को साधने के लिए कभी भी संचित इकट्ठा नहीं किया। धन और संपत्ति का इकट्ठा करके उसको स्वार्थी के तौर पर इस्तेमाल करना, यह सोच हमारी कभी नहीं थी। हमारे संचय में दान था। हमने, अगर हम प्राचीन पौराणिक कथा के आधार पर चलें, दधीचि ने अपने, जब देवता और असुरों में लड़ाई चल रही थी और देवता पराजित होने वाले थे, उनको यह मालूम पड़ता है कि कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही ईमानदार हो, दानी हो, उसके माध्यम से आप जीत हासिल कर सकते हैं। वो दधीचि के पास जाते हैं, उनसे विनती करते हैं। दधीचि सहर्ष प्राण त्याग करते हैं और अपने शरीर के अंदर जो भी हड्डियां हैं उनका वज्र, एक अस्त्र जिसे आप कह सकते हैं, वो बनता है। और उसके आधार पर
वो दुश्मनों को पराजित करते हैं। तो हमारे संचय में था दान। हमने अगर कुछ इकट्ठा किया किसी भी रूप में, चाहे धन दौलत किसी भी रूप में, हमने वो देने की नीयत से किया, लोगों की मदद करने के नीयत से वो इकट्ठा हमने किया था। अतिथि थे सदा हमारे देव, हमने हमेशा अतिथियों की सेवा। आप यहां पर दानवीर कर्ण का उदाहरण रख सकते हैं कि भगवान सूर्य अर्जुन, इंद्र देवता अर्जुन की जान की को बचाने के लिए कर्ण, महावीर कर्ण, दानवीर कर्ण के पास आते हैं और उनका कवच कुंडल दान के रूप में लेकर चले जाते हैं। तो वो अतिथि, वो मेहमान की तरह थे। उन्होंने क्या किया? दे दिया सहर्ष, जानते हुए कि ये मेरे से दूर होना कवच और कुंडल का और मेरी मौत निश्चित। तो अतिथि थे सदा हमारे देव, अतिथि देवो भव, हमने हमेशा मेहमानों को देवता तुल्य माना। वचन में सत्य, अगर हमने वादा कर लिया, आप यहां पर देख सकते हैं कि हमने धन या संपत्ति को अपने स्वार्थ को साधने के लिए कभी भी संचित नहीं किया है। हमने हमेशा दूसरों को देना ही सीखा। अतिथि देवो भव की उक्ति हमने अपने जीवन में समाहित कर लिया था। सत्य की राह पर चलना भारतीयों के जीवन की गरिमा थी। वचन में सत्य, वायदा अगर कर लिया तो उसे पलटना नहीं है। प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप रामायण का वो किस्सा पढ़ लीजिएगा, वहां पर आपको मालूम पड़ेगा कि राजा दशरथ किस प्रकार से कैकेयी को दिए गए वरदान के आधार पर ना चाहते हुए भी उन्होंने राम को जंगल में भेजना स्वीकार किया। हृदय में तेज, एक चमकदार चेहरा, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव एक लत, एक आदत पड़ गई थी कि हमने अगर वचन ले लिया है तो हम उसको पूरा करेंगे, भले ही क्यों ना हमें मौत का सामना करना पड़े। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र वचन के आधार पर ही राजपाट छोड़ देते हैं। यह है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की संतान जो आज के दौर में दिखलाई पड़ती। तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की हम संतान हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए में यह हमारा विश्वास आज का नहीं, ये तो सदियों से बना हुआ है। अगली दो लाइन यहां पर देख लीजिए। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। कठिन शब्दों का अर्थ देख लीजिए। रक्त, खून, रुधिर, ब्लड जिसे आप कहते हैं, साहस, हिम्मत, ज्ञान, जानकारी, दिव्य, अलौकिक, जो दुनियावी ना हो, लौकिक ना हो, अलौकिक, ईश्वरीय एक तरह से आप कह सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। आर्य, श्रेष्ठ, धर्म एवं नियमों के प्रति निष्ठा रखने वाला वो व्यक्ति, उसे आर्य कहा जाता है। ये हमारे पूर्वज, ऐसा कहा गया है। भावार्थ देख लीजिए। हमारी रगों में उन्हीं पूर्वजों का रक्त है, वही है रक्त, वही है देश, जो सदैव सच्चाई के पथ पर चलते रहे। आज भी भारतीयों की धमनियों में, रगों में, नसों में हमारे उन्हीं पूर्वजों का खून प्रवाहित हो रहा है, बह रहा है, जो पहले के पूर्वजों में हुआ करता था, जैसे हमारे पूर्वजों के समय में था। हम में आज भी वैसा ही साहत है, वही है देश, वही है साहस, वही ज्ञान, वही जानकारी हमारे पास है। वैसी ही हिम्मत हम में है कि जिस प्रकार वीरता के साथ हमारे पूर्वज अपने दुश्मनों से लड़ते थे, उसी प्रकार से हम अपने शत्रुओं से टकरा जाया करते हैं। शांति के पथ पर चलना, वही है शांति। शांति के पथ पर चलना ये आज की देन नहीं, सदियों से भारतवासियों के जीवन में ये शामिल रहा है। आज भी हमारी संस्कृति का ये अभिन्न अंग है। हम उन्हीं दिव्य आर्यों की संतानें हैं, वही हम दिव्य आर्य संतान, जो शक्तिशाली होने के बावजूद शांतिमय जीवन जीने में भरोसा रखते थे, विश्वास रखते थे, यकीन रखते थे। अगली दो लाइन देख लीजिए। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे या हर्ष, निछावर कर दें हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। बहुत ही सुंदर पंक्ति। शब्दार्थ देख लीजिए। अभिमान, गर्व, हर्ष, खुशी, प्रसन्नता, निछावर, बलिदान कर देना, त्याग कर देना, सर्वस्व, सब कुछ, हर एक चीज। भावार्थ देख लीजिए। कवि जयशंकर प्रसाद जी इन दो पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं? जब तक आखिरी सांस हमारे शरीर में है, तब तक हमें अपने देश के हित हेतु जीते रहना चाहिए। जिए तो सदा इसी के लिए, इसी के लिए यानी अपने देश के लिए। यही अभिमान रहे या हर्ष, खुशी के साथ एक फख्र करते, प्राउड करते, अभिमान
के आधार पर हम हमेशा इसी देश के लिए जी, हमें अपने भारतीय होने पर अभिमान है। इसी धरती ने हमें संस्कारी और सभ्य बनाया, इसलिए अगर आवश्यकता पड़े, अगर जरूरत पड़े, तो आवश्यकता पड़ने पर हमें अपने प्यारे देश के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देना चाहिए। निछावर कर दें, कुर्बान कर दें, अर्पण कर दें, बलिदान कर दें अपने आप को, अपना सब कुछ। क्यों? क्योंकि हमारा प्यारा भारतवर्ष खुश रहे, खुशहाल रहे। इसी की वजह से हमारा वजूद है, इसी की वजह से हमारा अस्तित्व है। और जब हम इसकी वजह से जाने जाते हैं तो इस पर किसी प्रकार का आंच ना आने पाए, यह सोच हमारी होनी चाहिए, यह हमारी मानसिकता होनी चाहिए। और अगर इस प्रकार की मानसिकता हम हर भारतीयों के अंदर पैदा हो जाए तो इस देश पर किसी भी कुटिल निगाहों का पड़ना नामुमकिन है। कोई हमारे देश को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। स्टूडेंट्स, मैंने दो लाइन के आधार पर इस संपूर्ण कविता भारत महिमा, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, मैंने आप लोगों के सामने इसको एक्सप्लेन किया। कठिन शब्दों का अर्थ बताते हुए बहुत ही सहज शब्दों के आधार पर व्याख्या आप लोगों तक पहुंचाई, इस उम्मीद के साथ कि आप अवश्य समझ गए होंगे। अब चूंकि मैंने शुरू में ही आपको कह दिया था कि आपकी टेक्स्ट बुक में स्वाध्याय के लिए पेज नंबर 2 पर जो भी एक्टिविटी दी गई है वो मैं आप लोगों को एक एक करके यहाँ पर समझा देना चाहता हूँ। बट यहाँ पर मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है। मैं बहुत ही रैपिडली, सरसरी तौर पर आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ। आप लोग उसको ध्यान से वीडियो के माध्यम से देखकर नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जिससे आपको एग्जाम में अच्छे अंकों की प्राप्ति हो सके। चलिए स्वाध्याय देख लेते हैं। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। देखिए, आपकी टेक्स्ट बुक में सारे क्वेश्चन हैं, उन्हीं को मैंने यहां पर हल किया हुआ है। निम्नलिखित पंक्तियों का तात्पर्य लिखिए। हम भारतीय किसी दूसरे देश से आकर यहाँ पर आबाद नहीं हुए हैं, बल्कि ये यहाँ है ना, कहीं से हम आए थे नहीं, तो उसका भावार्थ आपको, बल्कि सदियों से धरती हमारी रही, हमारा जन्म इसी धरती पर हुआ। दूसरा आप देख लीजिए, वही हम दिव्य आर्य संतान। या आप इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारे पूर्वज आर्य थे और हम उन्हीं दिव्य आर्यों की संतानें हैं, उन्हीं की औलाद है, उन्हीं वो हमारे पूर्वज थे। उचित जोड़ियां मिलाइए, यहां पर दिया गया है। अब इनमें से कौन किसके साथ मैच कर रहा है मैंने यहां पर उसे बताया हुआ है। संचय के साथ दान, सत्य के साथ वचन, अतिथि के साथ देव, रतन के साथ तेज। तो इस प्रकार से आप उचित जोड़ियां, मैच द कॉलम जिसे आप बोलते हैं ना, वो इस प्रकार का ये उत्तर आप लिख सकते हैं। लिखिए, क्या लिखना है? कविता में प्रयुक्त 2 धातुओं के नाम। अब देखिए, यहां पर धातु मेटल्स को कहा गया है, और मेटल्स कौन कौन से हैं? लोहा और स्वर्ण। उसके बाद भारतीय संस्कृति की 2 विशेषताएं हैं, दानशीलता और अतिथि सत्कार। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि प्रस्तुत कविता की अपनी पसंदीदा किन्हीं 2 पंक्तियों का भावार्थ। इस तरह से यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से 2 जो मुझे बेहतरीन पंक्तियाँ लगी हैं, जो मुझे अच्छी लगी हैं, जिन पंक्तियों ने मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट किया है, मैंने उनको लिखा है, उसको एक्सप्लेन एक तरह से किया है। आप अपने तौर पर जो भी आपको पसंद हो 2 लाइनें, उनको आप अपने शब्दों में, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, उस आधार पर भी लिख सकते हैं। चूँकि ये आपका अपना मत रहेगा तो आप अपने मत के आधार पर उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। अब यहां पर आपकी टेक्स्ट बुक में आप देखिए कि किस तरह से वहां पर पेज नंबर 2 पर दिया गया है ना कि रचनाकार का नाम क्या है वो मैंने बता दिया है, रचना का प्रकार क्या है, पसंदीदा पंक्तियां। आप अपने तौर पर भी पसंदीदा पंक्तियां और पसंद होने का कारण। अब जो ये 2 लाइन मैंने लिखी है, कारण क्या है? ये मेरे अपने है कि संपूर्ण जगत में हमारे माध्यम से संगीत का जन्म हुआ। वो संगीत जो लोगों को उनके दुखों से दूर कर देने का सबसे आसान और मनोरंजक साधन होता है, जिसे सुनकर इस जगत का प्रत्येक प्राणी, इंसान ही नहीं जानवर तक, अपने कष्ट को भूल जाता है। इसीलिए मुझे ये पंक्तियां पसंद है। तो इस प्रकार से आप किन्हीं भी 2 लाइनों को जो आपको अट्रैक्ट किए हों, आपको पसंद हो, वो आप इस तरह से अपने तौर पर उत्तर उसका लिख सकते हैं। उसके बाद उन 2 लाइनों के माध्यम से या उस कविता के माध्यम से आपको क्या मतलब संदेश क्या मिल रहा है, वो यहाँ पर आप इन 4-5 पंक्तियों के माध्यम से लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ कि लोक भारती की पहली कविता भारत महिमा को जिस अंदाज में, जिस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, वो चाहे
कठिन शब्दों के अर्थ के आधार पर हो, चाहे उसकी व्याख्या के आधार पर हो, या कुछ उदाहरणों के साथ, या फिर स्वाध्याय के उनके हलों के साथ, यानी जो कृतियाँ दी गई उनको उनके सल्यूशन के साथ, हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये मैं पूर्णतः अपने आप को संतुष्ट मान रहा हूँ कि मैंने आपको संतुष्ट ज़रूर किया होगा। आप इसे बार बार देखिए, अच्छे से देखिए, अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को, जिनको आप जानते हैं, आप उनको भी शेयर करिए, उनको भी फ़ायदा हो। और जल्द ही मैं फिर एक नए चैप्टर के साथ आप लोगों के समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक आप तमाम प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा धन्यवाद, आप तमाम लोगों से मेरा अलविदा।